नमस्कार। कठोपनिषद पर आधारित यम नचिकेता संवाद ये अब अंतिम चरणों में है। यहाँ पर नचिकेता यमराज से मरते समय अंत समय की बातें पूछ रहे हैं कि अंत समय में ईश्वर का आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। तो यमराज बताते हुए कहते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च न विचेष्टे तामाहु परमं गति। कि जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाएं, निश्चल हो जाएं और बुद्धि भी चेष्टा न करे, संसार से मन विरक्त हो जाए, वो परम गति है। उसी को समाधि कहते हैं। वही योग की अंतिम अवस्था है, वही ईश्वर साक्षात्कार करने का समय है। फिर कहते हैं कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हर्षता अथ मृत्यु मृतो भवत्यात् ब्रह्म समुस्मृति। कि जब स्मरण धर्मा मनुष्य की सब कामनाएं छूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तब ये मरण धर्मा मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसकी बात कहते हैं कि यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय से ग्रंथया अथ मृत्यु अमृतो भवत्यात् बद्धया अनुशासन। जब स्मरण धर्मा मनुष्य की अहंता, ममता, आसक्ति ये सब छूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तब ये मरण धर्मा मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। इतना ही जानने योग्य है। फिर कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोऽंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा तम स्वाशरीरात् प्रभेन्मुंजादि वेसी काम धैर्येण तम विद्या चक्रमति। कि ये जो अंगों में निवास करने वाला परम पुरुष है, ये शरीर के सब अंगों में निवास करता है, रहता है, और हृदय इसका मुख्य रहने का स्थान है। कहते हैं इस आत्मा को मरते समय इस प्रकार निकाले। विद्वान व्यक्ति को इस प्रकार निकालना चाहिए, जो ज्ञानी है उसको इस प्रकार निकालना चाहिए जैसे मूंज के पूले से सीख निकाली जाती है। जैसे मूंज के पूले से सीख निकाली जाती है, वैसे ही इस आत्मा को अंतिम समय में निकालना चाहिए। यही प्रकाश स्वरूप है, यह आत्मा अमर है, यही जानने योग्य है। इसी के बारे में नचिकेता यही बात मुझे तुम्हें बतानी थी। अब कहते हैं कि अंत में कहते हैं कि इस यमराज और नचिकेता के उपाख्यान को जो त्योहारों के समय में सुनता है, जो श्राद्ध काल में सुनता है, उसको अनंत फल प्राप्त होते हैं। इसको कहने वाले को और जो सुनने वाला है उसको, दोनों को ही अनंत फल प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार यमराज से नचिकेता ने वो विद्या और वो योग विधि प्राप्त करके वो पाप रज से रहित हो गया और अमर हो गया। ब्रह्मलोक को उसने प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि जो इस सनातन कथा को जो भी कोई अन्य व्यक्ति पढ़ेगा या सुनेगा, उसको भी अनन्य फल प्राप्त होगा, वो भी ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा। अंत में इस श्लोक के साथ ये कथा समाप्त करते हैं। ओम सहनावस्सैनो भुनक्तु सह वीर करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति शांति। हे भगवान, गुरु कहता है कि हे भगवान, हम सबको अच्छी तरीके से पालें,
साथ साथ पालन करें हम लोगों का। सहनो भुनक्तु, हम आपकी बनाई हुई वस्तुओं का त्याग के साथ अपने प्रयोजन हेतु उपयोग करें। सहनो भुनक्तु, सह वीर करवारो, हे भगवान हम सबको वीर बनाओ, बलवान बनाओ, ताकि आसुरी शक्तियों से हम निपट सके, उनका सामना कर सके। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा हुआ, हमारा ज्ञान तेजोमय हो, रास्ता दिखाने वाला हो, आगे बढ़ाने वाला हो, अंधकार मिटाने वाला हो। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विधिश्रावहे, हम किसी से द्वेष न करें। हे भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दो कि हम किसी से द्वेष ईर्ष्या न करें। ओम शांति शांति शांति, हमें शांति दो, शांति दो, शांति दो, हमारे तीनों तरफों को नाश करो हे भगवान। इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।